आर्यन मान जीत चुके हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? सो हम लोग एबीवीपी पार्टी को सपोर्ट कर रहे थे बिकॉज ऑफ आर्यमान एंड आई हैव पर्सनली वोटेड फॉर आर्यमान बट द थिंग इज कि अच्छा लग रहा है बट एट द सेम टाइम मुझे ऐसा लगता है कि जो डूसू का इलेक्शन है इट शुड बी मोर फ्री एंड फेयर। अभी हमने बहुत सारे रिसेंट में वीडियोस देखे जहाँ पर ऐसे बताया जा रहा था कि बहुत बाइसनेस हुई है वोटिंग के सिस्टम में एंड ऑल ऑफ दैट एंड जो हमारे डूसू का पैनल होता है एटलीस्ट 50% ऑफ द पैनल शुड बी गिवन टू वुमेन। एटलीस्ट मिनिमम 2 पोस्ट वुमेन रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए बिकॉज ये चीज़ कोर्ट ने मैंडेट की है कि औरतों को रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए एंड हम जिस पैट्रियार्कल सोसाइटी से आते हैं वहाँ पर औरतों को इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिली है एटलीस्ट जहाँ से जितना मैंने सुना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑफकोर्स जो जीत गया उसको हार्दिक शुभकामनाएं। एबीवीपी को हार्दिक शुभकामनाएं 3 पोस्ट में जीती है लेकिन एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि औरतों को ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन देनी चाहिए। कास्ट बेस्ड जो वोट पड़ते हैं वो इरेडिकेट होने चाहिए एंड ये सारे इम्प्रूवमेंट्स हो तो डूसू कैन बी मोर फ्री एंड फेयर। दैट्स माई टेक। मैम आपने किन मुद्दों पे अपना वोट दिया था? जैसे हमने ये बोला था कि मेट्रो पासेस में कंसेशन मिलेगा ये चीज़ मैं 3 दूसरे इलेक्शन से सुनती आई हूँ। तो आई पर्सनली थिंक कि अगर इस बार आर्यमान ये कह रहे हैं और अगर ये चीज़ कर सकते हैं तो इट्स डेफिनेटली गुड फॉर दी सोसाइटी एंड एटलीस्ट फॉर यूके के स्टूडेंट्स। एंड हमने ये बोला था कि वो मेंटल हेल्थ पे बहुत फोकस करेंगे, वो साइकेट्रिस्ट अपॉइंट करेंगे इन एवरी कॉलेज। सो वी लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कि मेंटल हेल्थ ऑफ द स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा आजकल हमने सुना था कि अभी एक स्नेहा देवनाथ करके एक स्टूडेंट थी उसने अपनी जान ले ली थी सिग्नेचर ब्रिज से कूद कर बिकॉज ऑफ मेंटल स्ट्रेस एंड करियर का स्ट्रेस एंड उसके पास कोई था नहीं ये चीज़ बोलने के लिए। तो आई थिंक कि आर्यमान ने इस बार मेंटल हेल्थ के इशू पे बहुत सारे नारे लगाए हैं तो आई थिंक वो मेन रीजन था अच्छा, मेरा। नारे तो लगाए हैं, पर क्या लगता है कि कब तक इन वादों को पूरा करेंगे? वादे तो ये तो मैं नहीं बता सकती कि वो कब पूरा करे। ये ही मैं कोशिश मतलब सोचूंगी कि वो जल्दी से जल्दी करे इलेक्ट होने के बाद इस चीज़ पे काम करे क्योंकि डीयू में 70-80 कॉलेजेस आते हैं और हर कॉलेज में एक एक साइकेट्रिस्ट जो फुल्ली क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है जो बच्चों के डिप्रेशन और मेंटल स्ट्रेस की चीज़ें समझ सके और उसको एक सही तरीके में उसको इम्प्लाई कर सके बच्चे उससे दे एक्चुअली बिकम स्ट्रेस फ्री। तो वो बहुत ज़रूरी है कि वो जल्द से जल्द करें बिकॉज मेंटल हेल्थ के इश्यूज आजकल बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है एंड इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट हाई अलर्ट एंड अलार्मिंग सिचुएशन। मैम आपको कैसा लग रहा है आर्यन मान की जीत पे? I am not into politics, so I don't know कि मुझे कैसा लग रहा है। इट्स नाइस, हर साल कोई ना कोई जीतता ही है एंड अंदर इसको काम करना है जो उन्होंने बोला है। तो इट डिपेंड्स ऑल ऑन दैट कि हमारा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो सकता है अगर वो सच में कुछ काम करते हैं क्योंकि सब बोलते हैं कि काम करेंगे 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 एंटिल अनलेस दे विन। जब वो जीत जाते हैं क्योंकि आर्यन मान ने भी बोला है कि वो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स और इन सब चीज़ों पे ध्यान देगा तो वो देखते हैं कि वो क्या करता है उसके हिसाब से फिर हमारा। अच्छा मैम, रौनक खत्री कह रही थी कि ईवीएम में धांधली हुई है, तो ऐसा कुछ हुआ है आपके अकॉर्डिंग? मैम एक तो एक ये डाली थी। हाँ, मेरे हिसाब से ऐसा था कि आर्यन मान की उसके आगे ईवीएम के आगे उसके ऊपर ब्लू इंक लगा रखी थी और ये वोटों की चोरी का भी बोला गया है। तो हाँ, मेरे ख्याल से ऐसा हुआ है क्योंकि मैंने काफ़ी अपने साथ वाले स्टूडेंट से पूछा था तो दे सेड यस दे इज देयर। तो मैम क्या लगता है कि आर्यन मान ने जो भी मैनिफेस्टो जारी किया है वो कब तक उन वादों को पूरा कर देंगे? देखते हैं, वो तो अब कुछ कह नहीं सकते क्योंकि आर्यन मान का ये फर्स्ट टाइम मतलब रौनक खत्री ने भी जैसे बोला था कि मैं करूँगा बट वो सिर्फ इंस्टा के लिए और रील्स के लिए करते हैं। सो लेट्स सी कि ये सिर्फ इंस्टा और रील्स के लिए करेंगे, ताले तोड़ना और ये सब करना जो अगले दिन लग भी जाते हैं ताले, या फिर ये सच में कोई काम करके दिखाएंगे। अच्छा, छात्रों के बीच एक कॉमन मुद्दा रहा कि वो रौनक खत्री सिर्फ रील बनाते थे, पीआर करते थे, तो सच में ऐसा था कि वो पीआर करते थे? हाँ, वो पीआर ही थी क्योंकि अगर ताले तोड़ने की बात है वो तो कोई आम स्टूडेंट भी तोड़ सकता है, वो तो हम भी जाके ताले तोड़ सकते हैं, ताले अगले ही दिन लग जाते हैं। वो सिर्फ पीआर होती थी कि वो थोड़ा हल्ला दल्ला करके और लोगों को जो साउथ में रहते हैं उनको दिखाना कि नॉर्थ में काम हो रहा है, साउथ में जो रहते हैं उधर नॉर्थ को दिखाना कि काम हो रहा है। काम कुछ नहीं होता था, बस यही पीआर स्टंट होता था। अच्छा, गर्ल्स सेफ्टी के लिए कुछ बोला है इन्होंने? गर्ल सेफ्टी के लिए तो कभी भी कुछ भी नहीं बोला, सिर्फ बोलते हैं क्योंकि इलेक्शन थ्रू आउट द इलेक्शन इतनी रैली निकलती है और इतने लड़के बाहर से इनका प्रचार करने के लिए आते हैं। राजस्थान से इतने लोग आए हैं, महाराष्ट्र से इतने लोग आए हैं, बहुत सारे जगह जगह से, हरियाणा से इतने लोग आते हैं।
सारे लड़के थ्रू आउट द कैंपस गुंडागर्दी करते रहते हैं, लड़कियों को छेड़ते रहते हैं, रात को बाहर नहीं निकल सकते हम। मैंने खुद एक क्या बोलते हैं इसकी गाड़ी की कंप्लेंट करी थी। वो गाड़ी पूरी मतलब लड़कियों को हर वक्त पूरी रात कैंपस में छेड़ते रहते हैं, किसी भी पार्टी से हो, चाहे वो एबीवीपी से हो, चाहे वो जॉसलिन की पार्टी हो, चाहे वो भूमिका की पार्टी हो, किसी की पार्टी हो, बस लड़कियों की सेफ्टी वाला इशू इज वेरी। कैंपस में सरेआम छेड़ा जाता है लड़कियों को। हाँ हाँ, शरेआम, इसमें कुछ वो नहीं है कि क्या बोलते हैं, उनके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। इवन इफ यू कॉल पुलिस, वो आधे घंटे बाद रिप्लाई करती है, वो कोई रिप्लाई नहीं करती है। प्रोफेसर कुछ नहीं कहते। नहीं, प्रोफेसर तो कुछ नहीं करते। अच्छा मैम, एक ये भी था कि मैंने यहाँ पे रिसर्च की थी यहाँ के बारे में थोड़ा, तो छात्रों का कहना था कि यहाँ फर्जीवाड़ा बोर्ड होता है, मतलब धांधली तो हर बार होती है, तो ऐसा है सच में? That I don't know about, but हाँ I guess होता होगा ये मतलब सुना है कि होती है ये चीज़, बट इसका कोई गारंटी नहीं है। वीडियो हर साल निकलते हैं, हर साल कभी ब्लू इंक का, कभी ब्लैक इंक, कभी पिंक इंक, तो वो हमेशा है, बट उसके बारे में कुछ सॉलिड प्रूफ नहीं है। ये कहने वाली बातें हैं जब तक वीडियो। अच्छा, एक ये भी मुद्दा रहता है कि ड्यू के कैंपस में अलग अलग फीस हैं, तो इन फीस पे काम किया जाएगा? वो फीस आई गेस अकॉर्डिंग टू द कोर्स होती है। वो उस फीस का तो यही सीन है कि अगर आप बीए कर रहे हो तो आपकी बीए के हिसाब से फीस होगी। इफ यू डूइंग समथिंग मेडिकली, मतलब ये बोला गया कि सेम कोर्स के अलग अलग कैंपस में अलग अलग फीस है। ये हो सकता है, इसका आई डोंट हैव ये तो नहीं पता, लेकिन जैसे अभी एक लड़की थी, उसने ये बोला था कि उसने एनएसपी का फॉर्म भरा था, जो फीस कंसेशन का फॉर्म होता है स्कॉलरशिप का। उसका फॉर्म अप्रूव हो गया, सारी जगह से अप्रूव हो गया, बट उसके बाद उसे कुछ भी उस पर कोई अपडेट्स नहीं मिले। वो बच्ची बहुत ही फाइनेंशियली बैकवर्ड फैमिली से आती है और वो बहुत परेशान है। तो अगर ऐसे मुद्दों पे काम करे तो बात भी है वोट लेने की। अगर ये बोलते हवा में बोलते कि आप मेट्रो के कंसेशन कर दोगे, ये कर दोगे, मेंटल हेल्थ के इश्यूज में इक्विपमेंट्स ले आएंगे, बट इन सब से जो मेन मुद्दे हैं, जैसे बच्चे परेशान हो रहे हैं स्कॉलरशिप के, उसने एनएसपी का फॉर्म भरा, वो 4-5 दिन से रोज कॉल करी है कि इस पे क्या अपडेट्स है, कोई अपडेट्स नहीं है। तो ये जो प्रॉब्लम्स है, ये सब पे फोकस होना चाहिए। आई थिंक ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है।